हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेड विद आदि पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक हफ्ते स्टॉक ऑफ द वीक की एक वीडियो पोस्ट करते हैं और अगले हफ्ते उसका एनालिसिस करते हैं कि हमारे स्टॉक्स परफॉर्म किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक, तो उसी सीरीज में एक नया वीडियो है। हमने कुछ स्टॉक्स दिए एक हफ्ते पहले, है ना, जब मार्केट क्लोज हुआ था एक हफ्ते पहले, तो उस समय हमने ये वाली वीडियो पोस्ट की थी। तो आज हम एनालिसिस करेंगे क्या हमारे स्टॉक्स परफॉर्म किए हैं, क्या जो हाई ब्रेक होता है जो हम बात करते हैं वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। तो हम देखते हैं अदानी पोर्ट्स जो पहला है। अदानी पोर्ट्स की बात हुई थी कि भाई जब भी अगर हाई क्रॉस होता है हम इसे ट्रेड करेंगे, है ना, 1156 का। तो हाई क्रॉस भी हुआ और ट्रेड भी अच्छा चला हमारा, लगभग 6.5% का रिटर्न हमको अदानी पोर्ट्स में मिला है। ओके, सो गाइज इस वीडियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। मैं बताऊंगा आगे कैसे। तो पहला अदानी पोर्ट्स आपने देख लिया, और जो दूसरा हमारा स्टॉक था बिरला सॉफ्ट था। ये जो लाइन मैंने खींचा है ये उस समय का जब ये स्टॉक दिया गया था ना, तो उस समय बिरला सॉफ्ट कहीं यहाँ था। तो मैंने बात किया था कि अगर आप चाहो तो यहाँ बाई कर सकते हो, वैसे बिफोर ब्रेकआउट हो बाई कर लोगे आप, और अगर ब्रेकआउट हो तो बाई करोगे। तो अगर जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा तो उनको अच्छा खासा 11.5% का रिटर्न मिला होगा, है ना। और नहीं तो अगर किसी ने इसका हाई जो था हमारा ये ब्रेक हुआ होगा तो उसको भी लगभग 6.5-7% का रिटर्न उनको मिला होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ओलेक्ट्रा। तो ओलेक्ट्रा में क्या कुछ हुआ है। ओलेक्ट्रा में हमारा जैसे कि हमने बात किया था कि ये एक लेवल है जिसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये जो हमारा लेवल था, तो यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। दिस वाज योर लेवल एंड दिस, जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये स्टॉक अच्छा रैली किया है। ओके, सो इसमें देखते हैं वो कितना परसेंट रिटर्न मिला। तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो दिस स्टॉक हैज डिलीवर्ड अ मैसिव परसेंटेज ऑफ 25.24%। गाइस दिस इज द पावर, है ना, ऑफ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। देखो ना, वॉल्यूम और कैंडल। चलो देखते हैं नेक्स्ट, द ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल नेचुरल गैस में क्या हुआ है। ऑयल एंड नेचुरल गैस में अगर बात हुआ था कि अगर आप चाहो तो डे हाई ब्रेक हो तो ले सकते हो, या फिर ये जो हमारा सपोर्ट है यहाँ 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 ले सकते हो। तो अगर जिन्होंने सपोर्ट पे बाई किया होगा तो उनको अच्छा खासा 6.5% का रिटर्न मिला होगा, है ना। और जिन्होंने अगर थोड़ा सा वेट किया होगा, इसका यहाँ बाई किया होगा, तो उनको 2-2.5% का रिटर्न मिला होगा, है ना, अगर और उनका ट्रेडिंग स्टॉप पॉजिटिव हुआ होगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट स्टॉक इज और इलेक्ट कास्ट, फिर अनंतराज वगैरह हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट कास्ट भी, हाँ इलेक्ट कॉस्ट, हाँ इसमें क्या हुआ ना, यहाँ ये जो है ना इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। ठीक, ये जो 5 जनवरी का था इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। कैंडल वो हमारे जो बात करते हैं ना कि अच्छी बुलिश कैंडल होनी चाहिए और बूजो कैंडल, तो वैसा कुछ नहीं था। तो इस इलेक्ट कास्ट में ट्रेड ही इनिशिएट नहीं हुआ है। अदानी पोर्ट्स की बात हम कर चुके हैं। अनंतराज अगर हम देखें तो अनंतराज में क्या कुछ हुआ है। हाँ देखो, अनंतराज ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसके ब्रेकआउट के बाद। दिस हैज डिलीवर्ड अ मैसिव रिटर्न ऑफ 6.79%। तो कैसे हम ऐसे ही करते हैं, हम ना कुछ 10-15 स्टॉक यूज करते हैं, उसमें इक्वली अमाउंट डिवाइड करते हैं, है ना, और उसी में ट्रेड करते हैं ताकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है ना, जो हमारे लॉस और जो ग्रीन एंड रेड हमारे क्या होते हैं, एवरेज हो जाते हैं ना। चलो तो ये है हमारा IFL सिक्योरिटी। IFL सिक्योरिटीज़ में ये था 4 जनवरी। ये अगर आपने सपोर्ट पे बाई किया होगा तो आपको अच्छा खासा 7-8% का रिटर्न मिला होगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ बाई किया होगा तो, और सपोर्ट पे, तो भाई प्राइस एक्शन आपको इतना तो आना चाहिए कि हाँ जहाँ सपोर्ट है वहाँ बाई कर सकते हैं, या फिर डे हाई ब्रेक हो तो अगर यहाँ बाई किया होगा तो आई होप आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ बाई किया होगा तो हमारे स्टॉप लॉस ये बना होगा आपका जो कि हिट नहीं हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको उस हिसाब आपको रिटर्न मिला होगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट स्टॉक इज अवर BDL। तो क्विकली हम देखे ख़त्म करते हैं। तो BDL बात हुआ था कि अगर आप चाहो तो सपोर्ट बाई कर सकते हैं। तो अगर जिन्होंने भी सपोर्ट बाई किया होगा तो अभी उनके 7% का रिटर्न चल रहा होगा उनके पोर्टफोलियो में ना। या फिर बात हुआ था, दूसरी बात क्या हुई थी कि अगर इसका हाई ब्रेक हो, ठीक, तो अगर आप इस ट्रेड में हो तो आप चाहो तो बुक कर सकते हो, फिर यहाँ है तो बाई कर सकते हो, या फिर जब इस रेंज से बाहर निकले BDL तो आप इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। चलो तो नेक्स्ट स्टॉक इज और कोल इंडिया। कोल इंडिया अच्छा रैली कर रहा था, लेकिन कोल इंडिया में क्या हुआ ना कि इस रेंज से बाहर ये गया ही नहीं है। तो इसमें कोल इंडिया में हमारा ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टॉक इज NBCC। NBCC में क्या हुआ है, NBCC अच्छा हुआ है, एकदम चला है बढ़िया। रीटेस्ट के बाद यहाँ में जो उसका सपोर्ट था, लेट मी ड्रॉ इट, ये जो इसका सपोर्ट था यहाँ से अच्छा ये सपोर्ट लेके और अच्छा बाउंस किया, और यहाँ से इसने दिया हमको अच्छा 10.5% का रिटर्न। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया में क्या कुछ हुआ है। इंजीनियर्स इंडिया ने सपोर्ट से आके और यहाँ से उठाया तो इसने हमें 10-12% का रिटर्न दिया है। ठीक, तो ये रहा इंजीनियर्स इंडिया के बारे में। नेक्स्ट और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल।
बेल में क्या हुआ है, बेल ने हाई क्रॉस ही नहीं किया है, तो इसमें हमारा ट्रेड ही इनिशिएट नहीं हुआ है, ठीक। तो यही फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का, किसी में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, किसी में ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट देगा तो बहुत हैवी प्रॉफिट देगा, जैसे अभी HDFC ने हमें दिया है अच्छा 6% का प्रॉफिट। तो गाइज यही होता है डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। मैं बार बार चिल्लाता हूँ कि डाइवर्सिफाई करो, आपको कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, आपको लॉसेज नहीं होंगे मार्केट में, है ना। चलो नेक्स्ट इज और HSCL। HSCL में क्या हुआ है, HSCL ने हमारा ये ब्रेक नहीं किया है हाई, है ना, ये ब्रेक नहीं किया है, लेकिन कौन सा डेट है ये, 5 जनवरी मार्केट का क्लोज हुआ था उस दिन, हाँ 6 जनवरी को, मतलब 7 का, ये 7 वाली कैंडल है, 8, हाँ। तो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक। लेकिन अगर अभी भी चाहो ना तो आप ट्रेड में हो, आप चाहो तो यहाँ बाई कर सकते हो, या फिर जब भी ये जो सपोर्ट है यहाँ, ये जो कैंडल का सपोर्ट है, आप यहाँ बाई कर सकते हो, ठीक। तो एज अगर इसमें देखें तो हमारा ट्रेड ही इनिशिएट नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टॉक इज और सिरका। सिरका में भी देखो वैसे ही पैटर्न बना था जैसे अभी हमने ओलेक्ट्रा में बना था, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ ना स्टॉप लॉसेस बहुत लोगों के हिट हुए हैं, ठीक। तो इसमें सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन अभी भी क्या है ना कि ये अच्छा है, आप ट्रेंड में है अभी भी, है ना, ट्रेंड इसका नहीं है अभी, ट्रेंड इसका इंटैक्ट है एकदम। तो अभी भी इस ट्रेड में आप रह सकते हो, है ना, आप बाई कर सकते हो, ये अच्छा बाई है, क्योंकि ये जो डीप लिया है ना, ये अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट है इसका, है ना, ये जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और ये जो हमारा अपर है अपर लोग है उसका भी सपोर्ट है, ठीक। चलो इस सिरका के बारे में। देन हमारा अगला स्टॉक है जो है ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क अगर हम देखें तो ग्लेनमार्क क्या हो रहा है ना, सपोर्ट की तरफ आ रहा है, इसमें ट्रेड इनिशिएट हुआ नहीं है, तो उससे कोई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी शायद हमारा ट्रेड चला है कुछ, हाँ यहाँ सपोर्ट पे आया था,